दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई इतने हाई लेवल पर पहुंच चुकी है कि हालात अब बिल्कुल युद्ध के बन चुके हैं। एक तरफ 25 से भी ज़्यादा देश इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इटली जैसे पावरफुल और अमीर देश। वहीं दूसरी ओर अब फ़लस्तीन की सपोर्ट में भी 57 यानी कि 57 के लगभग मुस्लिम देश सपोर्ट में उतर आए हैं, जिसमें टर्की, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि एक नया युद्ध शुरू होने की पूरी आशंका है। ऐसे में लेबनान ने भी फ़लस्तीन की मदद की और इजराइल पर 4 रॉकेट से अटैक कर दिया। हालांकि इन रॉकेट से इजराइल को नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि 2 रॉकेट समुद्र में, एक खुले मैदान में और एक को हवा में ही इजराइल ने ब्लास्ट कर दिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि दुनिया अब 2 भागों में बढ़ती जा रही है इजराइल और फ़लस्तीन के कारण, और हालात लगभग बिगड़ते ही जा रहे हैं। देखिए, तुर्की एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन सब चीज़ों में, क्योंकि जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, वो एक बहुत ही कट्टर और बहुत ही हार्डकोर मुस्लिम है। वो अपने इस्लामिक एजेंडा को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमने पढ़ा भी था हागिया सोफिया के बारे में। हागिया सोफिया किसी ज़माने में एक क्रिश्चियन चर्च होता था, बाद में जब मुस्लिम लोगों ने उसे कैप्चर किया तो उसे म्यूजियम में बदल दिया था, लेकिन अब एर्डोगान ने उस हागिया सोफिया को अब एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करा दिया है। इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते विवाद को लेकर कुछ देशों ने इजराइल पर यह आरोप भी लगाए हैं कि इजराइल ने गाजा को इतने बुरे तरीके से हानि पहुंचाई है कि अब सैटेलाइट से गाजा की साफ तस्वीरें भी नहीं देखी जा रही। जी हाँ, काफ़ी देशों ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इजराइल ने इतने दर्दनाक अटैक किए हैं गाजा के ऊपर कि अब सैटेलाइट मैप्स के द्वारा गाजा की तस्वीर भी नहीं देखी जा रही है। ये देखिए, अलग अलग मीडिया आर्टिकल्स हैं जो इस बात की रिपोर्ट करती हैं, इस बात का दावा करती हैं कि अब गाजा के नक्शे को सैटेलाइट से साफ तरीके से नहीं देखा जा रहा है। मैंने खुद इस बात की पुष्टि की, मैंने खुद इस बात को चेक किया और पाया कि ना तो गूगल मैप्स और ना ही एप्पल मैप अब गाजा को साफ तरीके से दिखा पा रहे हैं। वहीं मैप्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर टेस्टिंग के लिए हम दिल्ली का एरिया लेते हैं, तो देखिए दिल्ली के एरिया में आप साफ़ चीज़ें देख सकते हैं। आपको बिल्डिंग साफ़ दिख रही है, वहाँ के रास्ते साफ़ दिख रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी मिटा हुआ नहीं दिख रहा है, सब कुछ साफ़ दिख रहा है दिल्ली में। चलिए एग्जाम्पल के लिए ये एक और जगह हम चेक करते हैं सैटेलाइट मैप से। इवन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार, जो सड़कों के ऊपर कार चल रही हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ है, साफ तरीके से हमें दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर जब हम गाजा का नक्शा चेक करते हैं, मैप चेक करते हैं, सैटेलाइट मैप, तो गाजा में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ ब्लर आउट हो गया है। और ऐसे में दोनों देशों के बीच और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ रहा है और हालात ऑलमोस्ट वर्ल्ड वार 3 के से बन रहे हैं। BBC की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल से गुजारिश की थी इन सब अटैक्स को रोकने की, लेकिन इजराइल ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इजराइल भी ऐसे में रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इजराइल की तरफ से भी लगातार अटैक्स पर अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो लेबनान के ऊपर हो या फिर गाजा के ऊपर। जो भी इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल भी उनके ऊपर वापस अटैक कर ही जवाब दे रहा है। आपको पता होगा कि फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग का जो बैकग्राउंड है वो एक यहूदी हैं, और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर भी यह आरोप लगाए हैं कि फेसबुक यहूदियों के खिलाफ जो कुछ भी पोस्ट किया जा रहा है, उस प्रकार की पोस्ट को फेसबुक डिलीट कर रही है। फेसबुक बायस्ड हो चुकी है। बहुत सारे मुसलमानों का अरब देशों से ये कहना है फेसबुक के प्रति, इसलिए लाखों की तादाद में लोगों ने फेसबुक की गलत रेटिंग देकर फेसबुक की रेटिंग को काफ़ी डाउन, अराउंड 2 पॉइंट समथिंग कर दिया है। इससे फेसबुक पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए, इजराइल और जो गाजा की ये जो टेंशन चल रही है, इसमें इजराइल की पूरी कोशिश रहेगी कि इजराइल इस एरिया को भी अपने अंडर में कर ले, इस एरिया के ऊपर भी अपना कब्जा कर ले। और ऐसे में उन लोगों की भी पूरी कोशिश है कि वो इजराइल के ऊपर अपना कब्जा कर लें, इजराइल को हरा दें। और ऐसे में कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ हालात बद से बदतर ही हो जाएंगे। नाउ अभी आम लोग भी 2 भागों में बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग हैशटैग लगाते हैं आई स्टैंड विद इजराइल, कुछ कहते हैं आई स्टैंड विद
फ़लस्तीन। देखिए मैक्सिमम मसीह भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल, विच इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन एक बात सोचिए कि क्या जो इस लड़ाई में मौतें हो रही हैं उससे क्या परमेश्वर खुश होंगे? जस्ट सोचिए कि अगर प्रभु यीशु पृथ्वी पर होते तो वो किसके साइड लेते? ऐसी सिचुएशन में ऑल वी कैन डू इज़ टू प्रे फॉर बोथ नेशंस। दोनों देशों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 122 उसकी 6ठी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। शांति के लिए प्रार्थना करें, किसी की जीत और किसी की हार के लिए नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं नो मैटर ये चीज़ें बाहरी रूप से कैसी भी लगती हों, लेकिन आत्मिक संसार में ये सब चीज़ें हमें अंतिम समय की ओर लेकर जा रही हैं। इसलिए हम मसीहों को समझाया गया था पवित्र बाइबल में बार बार कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, मिसाइल्स गोले बारूद से नहीं है हमारा युद्ध, लेकिन प्रधानताओं और उस दुष्ट की शक्ति से है जो इस संसार में रहकर कार्य करती है। ऐसे में क्यों ना हम इधर उधर की बातें करने की बजाय क्यों ना शांति के लिए प्रार्थना करें। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है प्यार का हथियार। प्यार से इंसान हर एक दिल को, हर एक देश को जीत सकता है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही प्यार करना सिखाया है।